आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्हें रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट सीखने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सेंटेंस लिखा राम सेड आई एम ए स्टूडेंट। इस सेंटेंस के दो पार्ट हैं। ये वर्ब है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी और ये पूरा सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट या विल फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर आएगी तो रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब चेंज नहीं होगी। सेकंड फॉर्म या पास्ट आएगी तो वर्ब चेंज होगी। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में सारभूत सत्य इटर्नल ट्रुथ, हैबिचुअल सेंटेंस, आदत वाले वाक्य, कोई स्थायी नियम के वाक्य हों तो भी हमारी वर्ब चेंज नहीं होगी। इसके बाद रिपोर्ट डायरेक्ट के में जो वर्ब चेंज होगी उसकी वर्ब की लिस्ट हमें पढ़नी पड़ेगी। वर्ब की लिस्ट इस प्रकार है। ये वर्ब, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और इसे हमें बनाना है या इन्वर्टेड कोमा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब बनानी है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए मतलब पास्ट इंडेफिनेट और उसे हमें हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। यदि किसी वाक्य में इज एम, ये रूल चलेगा आगे, इसी को हम बढ़ाते रहेंगे। इज एम आ जाए तो इज एम, वॉज, और ये आर वर्ब में चेंज होगा। इसके बाद यदि वॉज और वर आ जाए तो ये हेड बीन में चेंज होगा। यदि किसी वाक्य में डू या डज आ जाए तो ये डिड में चेंज होगा। इसी प्रकार लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी। और यदि कोई वाक्य में डू नॉट सब्जेक्ट, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या डज नॉट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यदि सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यदि किसी वाक्य में मॉडल कैन आ जाए तो वो कुड में चेंज हो जाएगी। में आ जाए तो माइट में चेंज हो जाएगी। शेल आ जाए तो शुड में, विल आ जाए तो वुड में चेंज होगी। इस प्रकार ये वर्ब की लिस्ट कंप्लीट होगी। अब हम इसके बाद वर्ड्स की लिस्ट पढ़ेंगे।
तो हम वर्ड्स की लिस्ट सीखेंगे। वर्ड्स की लिस्ट में टुडे, टू नाइट, दैट डे, दैट नाइट में बदल जाता है। टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाता है। यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल चेंज हो जाता है। लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी हो वो सब द प्रीवियस डे, नाइट, मंथ, ईयर में चेंज हो जाता है। इसके अलावा दिस डेट में बदल जाता है। हियर देयर में बदल जाता है। दीज दोज में बदल जाता है। नाउ देन में बदल जाता है। एगो बिफोर में बदल जाता है। ये वर्ड्स की लिस्ट है। और कम गो में बदल जाता है। इसके बाद हमारी सेंटेंस की लिस्ट आएगी। और सेंटेंस आज हम केवल 4 सेंटेंस के डायरेक्ट नाइट सीखेंगे। सिंपल, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और इंपेरेटिव। सेंटेंस डायरेक्ट, चेंज, इनटू, इनडायरेक्ट। सेंटेंस लिस्ट है ये। और सेंटेंस की लिस्ट में सबसे पहले आएगा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, कनेक्टिव वर्ड, वर्ड्स और रिमार्क्स। सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस में से या सेड आएगा। तो ये से और सेड विद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये चेंज होगा टेल में। और यदि विदाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये रिपोर्टिंग वर्ड चेंज नहीं होगी। और सिंपल सेंटेंस का कनेक्टिव वर्ड डेट होता है। इसके बाद हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं। प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये अगर रिपोर्टिंग स्पीच मतलब इन्वर्टेड कोमा में ये पर्सन आते हैं तो ये चेंज होएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से और रिपोर्टिंग वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। अब ये प्रोनाउन की लिस्ट है। आई और बी की लिस्ट फर्स्ट पर्सन में कहलाती है। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं यदि बोलने वाला कार्य करे तो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही कार्य कर रहा हूँ। और सेकंड पर्सन उसे कहते हैं सुनने वाला कार्य करे। आप सब वीडियो देख रहे हैं तो तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम सुनने वाले हो और तुम ही काम करने वाले हो। सुनने वाला कार्य करे तो सेकंड पर्सन। जब ये यू की लिस्ट कहलाती है जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मतलब बोलने वाला भी और सुनने वाला भी कार्य नहीं करे, कोई अन्य व्यक्ति करे। जैसे राधा नाच रही है तो मैं बोल रहा हूँ
तुम सुन रहे हो और राधा नाच रही है, काम करने वाला अन्य हो तो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन यहाँ आई और वी की प्रोनाउन की लिस्ट अभी लिखा दी जाएगी, यू की लिस्ट, और यहाँ ही शी इट नेम, ही शी इट नेम या दे, इनमें से कोई आता है तो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब दूसरा आता है तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब हर हालत में सब्जेक्ट आगे आएगा, चाहे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य हो या बिना हेल्पिंग वर्ब वाला हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी और ऐसे वाक्य में सेड या से जो भी होगा, सेड आस्क्ड में बदल जाएगा और से आस्क्ड में बदल जाएगा। इसका कनेक्टिव वर्ड इफ होगा और आगे रूल है कि सेंटेंस को सिंपल बनाकर जोड़ें। इसका अर्थ है कि ये वाला फॉर्मूला वापस लगाएं इफ लगाने के बाद। ये दो लिस्ट है और तीसरी लिस्ट है हमारी क्वेश्चन वर्ड वाली। तो क्वेश्चन वर्ड वाली मतलब जिसमें ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो लेकिन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो रहा हो, ऐसे सेंटेंस, तो उसमें भी क्या है, से और सेड ये आस्क में बदलेगा, आस्क और ये आस्क में बदल जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन वर्ड ही जो आया है रिपोर्टिंग स्पीच में वही कनेक्टिव वर्ड होगा और बाकी सेंटेंस को सिंपल बनाकर जोड़ें। ये रूल यहाँ भी लागू होगा। सेंटेंस को सिंपल बनाकर जोड़ें। इसके बाद आज 3 सेंटेंस सिखा रहे हैं और कल इम्पेरेटिव सेंटेंस सिखाएंगे। इससे पहले हमें प्रोनाउन की लिस्ट सीखना पड़ेगा। प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन बार बार आएंगे और वो चेंज होते हैं, इसलिए प्रोनाउन की लिस्ट सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्रोनाउन की लिस्ट में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, एडजेक्टिव, थर्ड नंबर एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिस्ट याद करनी है। यहाँ आएगा तुम्हारे पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। तो आई को कैसे याद करेंगे, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। वी को कैसे याद करेंगे, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्व्स। इनकी हिंदी भी लिख लेंगे, आगे काम आती है।